हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज इस वीडियो ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के एक इंसिडेंट के बारे में। जी, इतिहास की घटना के बारे में बात करने वाले हैं और इस घटना को आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। मैं बात कर रहा हूँ बख्तियार खिलजी की। इसका नाम आपने सुना होगा। इसका नाम जुड़ा हुआ है नालंदा विश्वविद्यालय से। एक तरह का एक सनकी शासक था, बिल्कुल सनकी शासक। ये इतना सनकी था कि दूसरे जो कम्युनिटी के लोग थे, यानी कि जो दूसरे धर्म के लोग थे, अगर वो कुछ भी अच्छा कर रहे हो अपने जीवन में, उसको बिल्कुल नहीं पसंद आता था। उसको सिर्फ वो चीज़ पसंद आती जो इस्लाम के अकॉर्डिंग सही थी, इस्लामिक लोग करते थे, वही उसको पसंद आती थी। एक वाकया उसके साथ ये हुआ कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इतनी ख़राब हो गई कि ऐसा लग रहा था वो मर जाएगा। उसके पास जितने भी वैद्य थे, जितने भी हकीम थे, बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो किसी भी प्रकार से ठीक नहीं हो रहा था। और इस चीज़ से परेशान हो गया और बार बार वो अपने वैद्यों को धमकी दे रहा था कि हम तुम लोगों को मरवा देंगे अगर हम ठीक नहीं हुए। इससे परेशान हो गए उसका जो मंत्रिमंडल था, उसके पास जो लोग थे, जो वैद्य थे, उन्हें सलाह दिया कि नालंदा विश्वविद्यालय में एक आचार्य हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के आचार्य हैं। उनका नाम है राहुल श्रीभद्र और वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, क्या उनको बुलाया जाए। इस बात से बहुत खफा हो गया कि मैं किसी भी गैर इस्लामिक व्यक्ति के द्वारा इलाज अपना नहीं करवाऊंगा। लेकिन उसका दर्द इतना ज़्यादा था कि मजबूर हो गया उनसे अपनी दवा करवाने के लिए। अब उनको बुलाया जाता है। बुलाने पे सीधे सीधे उनको धमकी देता है कि मैं तुम्हारी कोई दी ही दवा नहीं खाऊंगा, तुम्हारी किसी बात को नहीं मानूंगा जो इस्लाम से इतर होगी, और अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो मैं मरवा दूंगा। तो इससे राहुल श्रीभद्र जी डर जाते हैं और उनके समझ नहीं आता कि मैं करूं क्या। बहुत सोचने के बाद वो उनसे कहते हैं, क्या आप कुरान पढ़ सकते हैं। वो कहता है हाँ, ये दोनों मैं काम कर सकता हूँ। तो कहते हैं आपको लगभग 10 से 15 दिन तक कुरान पढ़नी है और उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। और होता भी ऐसा ही है कि जब वो 10 से 15 दिन तक कुरान पढ़ता है और वो ठीक हो जाता है। अब बात ये आती है कि वो ठीक कैसे होता है। तो बहुत सोचने के बाद राहुल श्रीभद्र जी करते क्या हैं, कुरान के पन्नों में जो दवाएं होती हैं, जो औषधि होती है, उसका लेप लगा देते हैं, उसको दिखाई नहीं देता है। जब उस पन्ने को खोलता था और जीभ से फिर गीला करता था, हाथ को फिर खोलता था, तो वो उसके मुंह से बार बार टच हो रहा था। उसके माध्यम से औषधि उसके शरीर के अंदर प्रवेश करती थी और धीरे धीरे करते करते वो ठीक हो जाता है। अब इसके बाद जो घटना होती है, बख्तियार खिलजी इसके बाद पूरी तरह से पागल हो जाता है। पागल का सेंस है कि वो बिल्कुल नालंदा विश्वविद्यालय, वहाँ के आचार्यों के पीछे पड़ जाता है और पूरी तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय को नस्तिनाबूद कर देता है। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य राहुल श्रीभद्र की हत्या करवाता है, उसके शिष्यों को जिंदा जला देता है, पूरे नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा देता है। कितनी सारी जानकारियाँ, कितने सारे ज्ञान उसमें ख़त्म हो जाते हैं। हो सकता है भविष्य में कुछ ऐसे ज्ञान मिलते जो आज के टाइम में जो बीमारियां फैल रही उनमें भी उपयोग आता। लेकिन उस सनकी शासक ने पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया और इस कदर उस विश्वविद्यालय को बर्बाद किया कि उसके बाद जो भी शासक आए उसको कभी सुधार नहीं पाए। नालंदा आज भी खाक की तरह पड़ा है। अब बात आती है उसने ऐसा क्यों किया। ऐसा उसने इसलिए क्यों किया क्योंकि वो इस्लामिक उसकी सोच थी, जो इस्लामिक उसकी आइडियोलॉजी थी, वो उसके ऊपर इतना ज़्यादा हावी थी कि वो इस्लाम से इतर किसी भी व्यक्ति को कुछ भी अच्छा करता हुआ नहीं देख सकता था। वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था कि मेरा इलाज किसी गैर इस्लामिक वैद्य ने कर दिया। वो ये सोच ही नहीं सकता था और इस खुन्नस में अपने भी वैद्यों को मरवा दिया कि आप लोगों के पास नॉलेज ही कम है, आपके पास ज्ञान कम है कि मेरा इलाज कोई गैर इस्लामिक व्यक्ति कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं किस लेवल तक उसके अंदर जो है दूसरे के प्रति कितनी घृणा भरी हुई थी। और हमने क्या दिया, हमने उनको क्या दिया, जो भारत में आए, जो भारत से चीज़ें ले गए, भारत से जो है लूटपाट की, भारत को जो है बर्बाद किया, उनके नाम पर हमने स्टेशन बना दिया। इस वाक़ये के बाद हर हिस्ट्री की बुक में लिखा हुआ है बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया है। उसके बावजूद बख्तियार खिलजी के नाम पर जंक्शन बना हुआ है, रेलवे जंक्शन बना हुआ है। क्या हम ऐसे लोगों के नाम पे जो है जंक्शन बनाएंगे? हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे, कौन शिक्षा देंगे कि हमारा जो है आइडियल वो व्यक्ति है जिसने हमको खाक कर दिया, हमारे ज्ञान को ख़त्म कर दिया, हमारे लोगों को मार डाला, उनकी बहन बेटियों का बलात्कार किया, उनको उनकी बिल्कुल नस्ल ही मिटाने पे तुला था। ऐसे लोगों के फ़ोटो लगाएंगे, ऐसे लोगों के हम मूर्तियां बनाएंगे, ऐसे लोगों के जंक्शन बनाएंगे।
तो अगर इस तरह के सोच को हम लोग पोषित करेंगे तो जाहिर सी बात है इस देश में चीज़ें अव्यवस्थित होंगी और कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें बाहर आएंगी जो नहीं होनी चाहिए। तो ये वीडियो ब्लॉग मेरा बस ये पर्पज़ था बताने का कि हिस्ट्री से हमें क्या लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। हिस्ट्री केवल पढ़कर उसका उत्तर देना की चीज़ नहीं है। हिस्ट्री है सुधार की, हिस्ट्री है कि अपने अंदर बदलाव की, हिस्ट्री है सीख लेने की हमारे पूर्वजों ने क्या किया और क्या नहीं किया और क्या उनको करना चाहिए था। तो आज का वीडियो ब्लॉग कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं और ऐसी चीज़ों को आप कभी भी सपोर्ट ना करें। धन्यवाद।